हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 7th लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स 2021 के घटना चक्र, बिहार स्पेशल, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। और अगर ताम्रलिप्ति की बात करें तो इसका प्रेजेंट लोकेशन वेस्ट बंगाल के मिदनापुर जिला है, जबकि पश्चिमी भारत का जो प्रमुख बंदरगाह था वो भड़ौच था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन डी चेदी वंश रिलेटेड थे। और कलिंग नरेश खारवेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है तथा खारवेल जो थे वो जैन धर्म से बिलोंग करते थे। सातवाहनों की आरंभिक राजधानी अब स्थित थी अमरावती में। देखिए, सातवाहनों की जो आरंभिक राजधानी थी वो तो अमरावती थी, बट उनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। ऐसी जानकारी हमें पुराणों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि अश्वघोष किसका समकालीन था? ऑप्शन ए कनिष्क का समकालीन था। अश्वघोष जो था ना वो कनिष्क के राजकवि थे और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में ही कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन डी सीताध्यक्ष के द्वारा। देखिए, राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष था सीताध्यक्ष, जो भूमि कर वसूली का कार्य करता था। अब्दुल हामिद लाहौरी किस मुगल शासक का राजकीय इतिहासकार था? ऑप्शन सी शाहजहां का। शाहजहां का ये सरकारी इतिहासकार था अब्दुल हामिद लाहौरी, और इन्होंने पादशाहनामा एक पुस्तक लिखी है जिसमें शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? ऑप्शन ए जनपद या जिला को मुगल काल में सरकार कहते थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। इसी वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था, जिससे सिखों और मुगलों के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। चलिए आगे है कि शिवाजी ने मुगलों के किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन बी सलहार के युद्ध में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? ऑप्शन सी जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में। इसके अलावा जय सिंह द्वितीय ने अनेक स्थलों पर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया, जैसे उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड एलन बैरो ने। इन्होंने 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को भारत से उखाड़ फेंका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट संबंधित है? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन से। देखिए, लॉर्ड लिटन ने ही 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसके तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे सिपाही था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन डी पामर्स्टन, जिसका कार्यकाल 1855 से 58 और दूसरा 1859 से 1865 तक रहा।
नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, यहाँ पर पहला सेनापति पूछ रहा है तो कैप्टन मोहन सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी, बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 जून 1947 को, जिसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की स्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा वर्ष 1922 ईस्वी से लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ ली जाने लगी। और ये किसकी अनुस्तुति पे किया गया था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की अनुशंसा पे 1919 में, और 1922 से यह कंटिन्यू भी हो गया। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, यहाँ पर पहला भारतीय पूछ रहा है तो लाल मोहन घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में मुंबई प्रेसिडेंसी की किस सीट से विजयी होने पर सम्मिलित किया गया, पूना सीट से। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। ऑप्शन बी वीएस रमा देवी। नेक्स्ट दल बदल विरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, वह कौन सी थी। ऑप्शन डी 15 फरवरी 1985। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक, और इसका वर्णन आर्टिकल 368 में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ना संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई, तो संथाली। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी ये चारों को जोड़ी गई। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। ऑप्शन बी द्विस्तरीय, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। और अशोक मेहता समिति ने जो पंचायती राज का गठन किया था, वो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, 1953 ईस्वी में, काका कालेकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि चीन की पार्लियामेंट जानी जाती है। ऑप्शन डी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अब स्थित है वह है कृष्णा नदी। नेक्स्ट गोविंद बल्लभ सागर स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है अमरूद की, जिसमें लाल गुद्दा या पिंक गुद्दा होता है, वह ललित है, अमरूद की एक अच्छी क्वालिटी है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम में। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शैल तंत्र है। नेक्स्ट है कि लूनेज तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी गुजरात में। ये लुजेन ना होकर क्या होगा फ्रेंड, तो लूनेज होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जो गुजरात में सिचुएटेड है। ग्रैंड बैंक स्थित है। ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ग्रैंड बैंक स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी उसके घड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। ऑप्शन सी आइसोहाइट। पोर्ट डायमंड अब स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। पोर्ट डायमंड को पोर्ट नेलोथ भी कहते हैं, यह हीरा व्यापार के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल, जो दक्षिण अमेरिका में सिचुएटेड है।
नेक्स्ट है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। ऑप्शन ए स्माइलिंग बुद्धा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक यानी आइसोटोप्स हैं? तो 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम तथा ट्रीटियम। नेक्स्ट है कि जब अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर गर्म होता है तब उसका रेसिस्टेंस कम होने लगता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो बिस्मथ एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा जस्ता, नमक, जल, तांबा, चांदी, ये सब भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक शुष्क सेल यानी जो ड्राई सेल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ऑप्शन डी रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी पाई जाती है उसमें। जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जेट्रोफा जो वनस्पति है ना उससे बायोडीजल ईंधन का निर्माण किया जाता है और आप देख सकते हैं बायोडीजल ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जिसे प्रभाजी आश्वन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो पदार्थ यूज होता है नॉन स्टिक यूटेंसिल में वह होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट है कि बैकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से मिलकर बनता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों से मिलकर बैकेलाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो इथेनॉल। चलिए 51 है कि अविकसित बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी हैं। ऑप्शन बी कंगारू, तथा यह कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। विकास का मुख्य कारक है। ऑप्शन सी प्राकृतिक वरण। जीव के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? तो ऑप्शन बी ग्लूकोज से। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लिया जाता है। नेक्स्ट है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन बी वृषण में। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण के लिए, और 1987 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह पुरस्कार आरंभ किया गया था। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अब स्थित है। ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गंगा का जो डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय प्राणी का दर्जा दिया गया है, जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान, जबकि सेम, चना, मटर ये तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूजफुल होते हैं। हालांकि धान की अगर बात करें तो धान की फसलों में यहाँ पर तो स्वयं ही नाइट्रोजन की कमी मौजूद होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए फसली भूमि, यह मानव जनित जीवोम है, जबकि जल तंत्र, घास का मैदान तथा वर्षावन यह तीनों प्राकृतिक जीवोम के उदाहरण हैं। यहाँ पर से मैथ है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्याओं का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का एवरेज 136 है तो छठी संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करने पर 102 आंसर होगा। थोड़ा सा अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं बतला रही हूँ। यहाँ पर 6 संख्या दी गई है, पता नहीं कि 6 संख्या क्या है, तो लेट करेंगे कि लेट 6 नंबर भी A B C D E F सपोर्ट डैट, ये 6 संख्या हम लोग लेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए कि यहाँ पर 6 संख्याओं का अगर 5 संख्या का जो योग है ना वो 7 के बराबर है। तो A + B + C + D + E इक्वल टू 7वीं संख्या का 7 गुना, छठी संख्या का 7 गुना, तो ये 7F हो गया। अब A + B + C + D क्या हो गया है फ्रेंड? ये 7F हो गया है। और अगर E की बात करेंगे यहाँ पर तो ये 7F है और प्लस E यानी यहाँ पर हो गया 7F + F इक्वल टू 816, तो F निकल जाएगा 102। तो ये काफ़ी ईजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य ₹224 है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ₹144। नेक्स्ट है कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी। कई एक बार ये क्वेश्चन मैं बतला चुकी हूँ कि अगर रेलगाड़ी कुछ ऐसे चीज़ को पार करती है जिसका खुद का भी अगर कोई मेजरमेंट हो तो वो मेजरमेंट को उस लेंथ को वहाँ पर ऐड कर दिया जाना चाहिए। लेंथ यहाँ पर रेलगाड़ी का लेट करेंगे x मीटर, तो x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका इक्वेशन बन जाएगा 170 + x, चूँकि x रेलगाड़ी को ऐड करना है उसका लेंथ डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू x/12। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में हम लोग लेंथ का जो ट्रेन का जो लेंथ है वो x मीटर यहाँ पर लेट किए हैं, तो ये x का जो मान होगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। बट यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुना कर ऑप्शन नंबर डी आप ले आइएगा, किलोमीटर पर आवर 22.5। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे ₹332 अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता, तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 996 आएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 होल 1/5। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ कि 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो ऑप्शन ए रूस। इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की की संयुक्त सेना ने रूस को पराजित किया और क्रीमिया युद्ध की समाप्ति पेरिस समझौते से हुई थी। किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो ऑप्शन डी वर्साई की संधि के द्वारा। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को और अंत हुआ उसका वर्साई की संधि से 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है, ऑप्शन सी नागालैंड। विशाल मोबाइल कंपनी नोकिया का मूल देश कौन सा है, फिनलैंड। नेक्स्ट है कि किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है, ग्रीन। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो माइक्रोचिप। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, तो ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कि किस पहली भारतीय कंपनी को नासडाक में सूचीबद्ध किया गया है, ऑप्शन डी इंफोसिस को। और अगर हम लोग बात करते हैं इंफोसिस की, तो जुलाई 1981 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, गठन किया गया था और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर भारत के बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है कि बकरी की ऊन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए पश्मीना। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, पश्मीना आप नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल दूध हेतु संबंधित नहीं है, तो बीकानेरी, जबकि लोही, कूका, गुरेज ये सब दूध देती है, जबकि बीकानेरी फेमस है दूध ना होकर ऊन के लिए। थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट किस राज्य में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है, गुजरात में। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट भारत की 100वीं किसान रेल का संचालन किस राज्य के बीच किया जा रहा है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से कौन सा देश प्रभावित रहा, ऑप्शन सी फिजी। नेक्स्ट निम्नलिखित में तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा, तो मैक्सिको। नेक्स्ट किला उला ज्वालामुखी जो 20 दिसंबर 2020 को सक्रिय हुआ कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हवाई द्वीप में। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में किस देश ने तिब्बत के समर्थन में विधेयक पारित किया, ऑप्शन डी अमेरिका ने। भारत के किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु समझौता किया है, केरल। कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू करने वाला देश कौन सा है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन
प्रस्तावित है। कहाँ किया गया इसका आयोजन? तो ब्रिटेन में किया गया। 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2020 के मध्य छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए रूस में। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में किसानों के लिए फ्रूट्स नामक ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? कर्नाटक के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो नॉर्वे। यहाँ पर भारत का पोजीशन 131 था। वर्ष 2021 में स्पेस एक्स के क्रू 3 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु उड़ान भरने के लिए किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया? तो ऑप्शन सी राजाचारी का। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किस देश द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से देश के कितने समुद्र तट पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग लहराया गया? 8। हाल ही में किस व्यक्ति के जन्म की वर्षगांठ को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेतन शर्मा को। नेक्स्ट, हाल ही में पार्थिव पटेल चर्चा में थे, वे किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से। नेक्स्ट, रामानुज पुरस्कार 2020 विजेता डॉक्टर कैरोलिना अराउजो किस देश की नागरिक हैं? तो ब्राजील की। चलिए आगे है कि वर्ष 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो मॉरिशस से। ये एक राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? तो विराट कोहली को नहीं दिया गया, जबकि रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मनिका बत्रा को दिया गया। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स के क्षेत्र में जीवन पर्यंत में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम राय को। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।